नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं सबसे सिंपल जो है ठोस द्रव गैस के बारे में बताऊंगा। जो ठोस द्रव गैस होता है उसको कैसे समझा जाए। इसे समझना बहुत ही सरल है और भूलना भी बहुत सरल है। जितनी आसानी से ये याद होता है उतनी आसानी से हम इसको भूल जाते हैं। देखिए, पढ़ना, याद करना और हमेशा याद रहने में अंतर होता है। अब कोई चीज़ हमें कैसे हमेशा याद रहेगी। अब जैसे ठोस होता है, जैसे हम देखते हैं कुर्सी, मेज़, मोबाइल, दीवार, ये सब ठोस हैं। पानी, तेल, पेट्रोल, ये आपके द्रव हैं। उसके बाद एलपीजी गैस जो हम सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं, ये गैस है। सिंपली जो रूल है उसको देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, आप इसमें मैंने 3 यहाँ पर आप देखिए ये दिख रहे हैं। ये ठोस है जिसमें अणु आप देखिए ये पास रेड कलर दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ द्रव में जो लिक्विड है ये दूर दूर है और गैस में देखिए बहुत दूर दूर है, कापी में बना हुआ है ये। अब जैसे ये तो सिंपल है। ठोस जो होता है, ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव में आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में इसको रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन गैस में ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं चर्चा करना चाहूँगा। आकृति और आकार में बड़ा लफड़ा रहता है। आकृति माने होता है आपका जो होता है शेप, और आपका जो आकार होता है उसका मतलब होता है साइज। जब हम बाज़ार में जाते हैं कपड़ा खरीदने ना, तो कहीं हमें साइज वाला दे दे। जूता हम अपनी साइज का लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी हम बोलने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हिंदी का मतलब ही नहीं समझ पाते। साइज का मतलब आकार, शेप का मतलब आकृति। जैसे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों के चप्पल की आकृति एक होती लेकिन साइज अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपने शेप और साइज समझा होगा कि जैसे एक बड़ा गोला एक छोटा गोला, तो बड़ा ये गोला इसका क्या है, शेप है, आकृति है, लेकिन साइज अलग अलग होती है। उसी तरह जब आप ठोस द्रव गैस में चर्चा करते हैं तो आयतन जो है, जैसे ठोस निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। द्रव के केस में आकार जो है वो अनिश्चित होता लेकिन आयतन निश्चित होता। गैस के केस में आकृति आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आइए हम इसे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। किताबों में या क्लासों में एक आदर्श उदाहरण दे दिया जाता है। सपोज दैट आप एक गाड़ी चला रहे हैं 2 चक्का, उसमें जो गाड़ी है ये ठोस है, उसमें जो पेट्रोल डाला जाता है वो आपका द्रव है, और पेट्रोल के जलने के बाद जो गैस सिलेंसर से निकलती है वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसमें गैस है। तो ये सब क्या है, इस तरह प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, जर्नली सोचना पड़ेगा। जैसे हमने अभी गाड़ी का उदाहरण, जैसे हम जर्नली बर्फ़ का उदाहरण लिया जाता है कि बर्फ़ जो है ठोस है, जब इसको पिघलाया जाता है तो ये द्रव बन जाती है, और जब इसको गरमाया जाता है तो ये गैस बन जाती है, भाप बन जाती है। एक सिंपल सा उदाहरण दिया जाता है। ठोस द्रव गैस तीनों ये उदाहरण दिए जाते हैं। मान लीजिए कि जब गैस जो है, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, अगर जब आप जैसे जहाँ अपने घर पे बैठते हैं, हर चीज़ जो बच्चा होता है वो याद करता है, परीक्षा पास करता है और भूल जाता है उसे बेसिक। इसलिए क्या होता है, कभी कभी हम अपने कॉन्सेप्ट को दोहराएं। जैसे हम जिस तख्त पे बैठे हैं, जिस सोफे पे बैठे हैं, सीट पे, टीवी, रिमोट, ये सारी चीज़ें ठोस हैं। जब हम शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ये सब आपका जो पीने वाली चीज़ें हैं या तरल पदार्थ में आ गए, ये आपके द्रव हैं। तो और गैस क्या है, गैस जैसे वायुमंडल में गैस है, हमें आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, ये सारी गैसें हैं। और यहाँ पर जो अगली चीज़, जैसे मान लीजिए आप पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट क्या है, आप क्रीम पे जो है फेस वॉश लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, वो ठोस है कि द्रव है। देखिए, इसमें एक शब्द आते हैं सेमी सॉलिड, यानी कि जब ठोस
जैसे मान लीजिए आप, चलिए ये पेस्ट वाली बात फेस वॉश की तो सेमी सॉलिड बना बनाया है, अर्ध ठोस, ना ये पूरी तरह से द्रव है ना ये पूरी तरह से सॉलिड है, ठोस है। अब आते हैं आटा गूंथा जाता है, आटा ठोस में आएगा, भुरभुरा है ठोस में आएगा, लेकिन उसमें पानी मिलाया जाता है, दो द्रव, और जब दोनों मिलाने के बाद रोटी बेलने के लायक बनता है तो वो सेमी सॉलिड में आ जाता है। तो ये सेमी सॉलिड एक बीच की कंडीशन होती है। जैसे मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, एक तीसरी कैटेगरी होती है ट्रांसजेंडर। आजकल आप कोई भी फॉर्म भरिए तो उसमें जेंडर बाल बोला जाता है। पहले SEX कहा जाता था, केवल मेल और फीमेल की चर्चाएं होती, लेकिन आजकल जेंडर की चर्चा होती, इसलिए ट्रांसजेंडर एक तीसरी कैटेगरी को भी कोर्ट ने मान्यता दी। उसी तरह ठोस और द्रव के बीच में एक सेमी सॉलिड आता है, एक सेमी लिक्विड होता है, एक सेमी गैस होता है, कई तरह के, और सॉल्यूशन के कंडीशन में 9 स्थितियाँ बनती हैं मिक्सचर के आधार पर। तो बच्चों मैं आपको यहाँ इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप कार से चल रहे हो तो कार में भी वही, कार ठोस है, उसके अंदर पेट्रोल या डीजल डाला जाता है। कुछ कार तो गैस से भी चलती हैं, सिलेंडर पीछे लगा रहता, कभी कभी दग भी जाता है, इसलिए जो है पेट्रोल जो है लिक्विड है और वो गैस निकलता। तीनों अवस्थाएं वहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। मेरा और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रैक्टिकली उदाहरण हैं, जिसको आप जर्नली जो है अपनी भाषा में जो है उतारेंगे तब जान पाएंगे। चलिए, जैसे आप जहाँ मैं बैठा हूँ, ये पीछे दीवार है, दीवार ये ठोस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ईंटें जो हैं, ईंटें एकदम सटा सटा के लगाए जाते हैं। कभी कभी आप देखिए रसोई में कुछ बिलुक्का खुले रहते हैं, ईंट के बीच में एक आध ईंट छोड़ देते हैं तो वहाँ गैप हो जाता है। उसी तरह जब गैप रहते हैं तो वो द्रव की कंडीशन के बताते हैं, और पूरा अगर दरवाज़ा खुला है तो वो गैस की कंडीशन बताता है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था। तो बच्चों में यहाँ पर मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो है क्या करना होगा कि जर्नली सोचना पड़ेगा आपकी घर की चीज़ों के बारे में, हमारी कौन कौन सी ठोस है, कौन गैस है, कौन द्रव है। और उसके बाद कोई ऐसा उदाहरण, कीचड़ उदाहरण आ गया, कीचड़ क्या है, तो उसे आप टीचर से कंसल्ट करके उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।